अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। विषय में सुख लगना ये पहली अज्ञानता है, और बाद में वो विषय को प्राप्त करना ये दूसरी अज्ञानता है। तो ये प्राप्त करने की भावना वो बीज बन गया। पहले सुख मानना वो पहली अज्ञानता है। अगर सुख नहीं मानेंगे तो भाव करेंगे नहीं। तो पहली गलती क्या हो गई? इसमें सुख है वो मैंने माना, और बाद में वो सुख प्राप्त करने की इच्छा, तो वो भाव बन गया। और भाव से क्या बना? भाव बना। बराबर। तो गलती कहाँ है? गलती कहाँ है? सुख में भावना की, उसमें सुख है वो गलती है, वो दृष्टि में गलती है। तो करेक्शन कहाँ करना है? दृष्टि में। दृष्टि में करना है। लोग क्या कहते हैं? भी शादी नहीं करना है। भी शादी न करने से क्या होगा? आपका मन बदल जाएगा। आप समझे कि नहीं? अज्ञानता को निकालना है, रूट समझो। क्या समझो? अगर विषय में मेरे को सुख लगेगा जहां तक, वहां तक तो बीज डालता रहूंगा, और बीज डालूंगा तो फल तो मिलता रहेगा। फिर मैं कहूँगा मेरे को विषय नहीं चाहिए, मेरे को विषय नहीं चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? जब बीज ही आपने डाला है, और बीज को डाला है, आपको सुख लगता है। तो करेक्शन बीज में करने का है कि सुख लगता है वहां करेक्शन करना है। बाहर के संजोगों को बदलने से परिवर्तन नहीं होगा। रूट अंदर है और करेक्शन बाहर करेंगे, क्या होगा? हो सकता है? कुछ नहीं होगा। नहीं हो सकता है। आज वही तो होता है, वही तो होता है। लोग विषय के बारे में प्रतिक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? मगर सुख की इच्छा वही की वही है। तो फिर क्या होगा? हम तो क्रिया का प्रतिक्रमण करते हैं, नहीं रूट का करते हैं। मूल तो वही का वही रहेगा। हमने कितने भी पत्ते काट दिए, आप समझे ना, और कितने भी पत्ते के साथ हमने जो क्या बोलते हैं उसको डाली है, वो भी काट दिए, मगर जहां तक मूल जीवित है वहां तक होता ही रहेगा। फिर मैं कहता हूं कितना मेहनत किया, मैंने 500 पत्ते काट दिए हैं, आप समझे ना, और मैंने 50 जितनी वो क्या बोलते हैं उसको डाली काट दिया, फिर भी वो बड़ी हो गई। ये समझ में नहीं आता है कि मूल को काटने की जरूरत है, बाकी तो ये सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा, तोड़ने की जरूरत नहीं है। बराबर। समझ में? हर बात को मूल रूप से देखने की कोशिश करो, तभी आपको समझ में आएगा गलती कहाँ है। गलती बाहर नहीं है, गलती अंदर है, और वो अंदर का मतलब दृष्टि में है, और दृष्टि का मतलब हमारे ज्ञान दर्शन में है। और ज्ञान दर्शन गलत क्यों है? क्योंकि अज्ञानता है। ये सब कुछ समझना पड़ेगा हमको। ये ऊपर ऊपर से करोगे तो कुछ नहीं होगा, दिखेगा तो अच्छा, मगर अंदर से पोलम पोल। बराबर। आप समझे नहीं? और क्या प्रश्न करना है? बोलिए। हो गया? हो गया? हो गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया कि आपका इतना अनुभव खुला हो गया? हमको वो जानना है, हम भी वैसा कर सके। ये अनुभव ऐसे नहीं हुआ है, मार खा खा के हुआ है। कोई भी ज्ञान ऐसे नहीं आता है। मार खाने का मतलब होता है हर संजोग में ज्ञान ढूंढने का प्रयास। हम क्या करते हैं? हर संजोग में अज्ञान ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं?
उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। ये अज्ञान ढूंढते हैं, हमको ज्ञान ढूंढना है। ये हुआ क्यों, इसका रूट क्या है? रूट देखोगे तो आपको सही ज्ञान मिलेगा। बाहर से देखोगे तो अज्ञान ही पक्का होगा। अगर किसी ने आपके ऊपर गुस्सा कर दिया तो आप क्या कहोगे? ये व्यक्ति ने मेरे पर गुस्सा कर दिया, हालांकि मेरी तो गलती थी ही नहीं, ऐसा अहंकार बुद्धि बताएंगे ना। मगर हमको ये नहीं समझना है कि क्यों उन्होंने गुस्सा किया। हमको ये समझना है ये व्यक्ति ने गुस्सा मेरे साथ क्यों किया। क्या उनके पास गुस्सा करने की स्वतंत्रता है? नहीं है, फिर भी क्यों किया? तो मेरे कर्मों का फल है। कौन से कर्मों का फल होगा? कोई प्रकार की मेरी अज्ञानता हुई होगी, इससे ये भाव बना होगा और भाव से ये संजोग है। तो रूट अंदर है और करेक्शन बाहर करेंगे तो फिर क्या होगा? हर बात में रूट को पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना पड़ेगा? रूट को पकड़ना पड़ेगा। बाहर कितना भी करेक्शन करोगे कुछ नहीं होगा, वही का वही हो जाएगा। वो नहीं कहते हम 10 साल से विधि करते हैं, प्रगति दिखती नहीं है। कैसे दिखेंगे? अज्ञान मान्यता वही की वही पड़ी है और क्रिया वही करते हैं जो ज्ञानी ने बताई है। तो फिर क्या होगा? क्रिया से क्या मतलब है? आपका अज्ञान हर संजोग में नाश होता है तो आपकी प्रगति है। अरे अज्ञान वही का वही रहेगा और क्रिया करते रहेंगे धार्मिक, तो फिर क्या होगा? अज्ञान को निकालना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और पहले अज्ञान को समझना है। क्या करना है? समझ कि आखिर ये अवस्था में अज्ञान क्या है, और वो भी मेरे अंदर ढूंढना है, सामने वाले के अंदर नहीं ढूंढना है। क्योंकि मुक्ति मेरे को पाना है, बंधन से छूटना मेरे को है। आप समझे ना? तो मेरे अंदर क्या अज्ञान है जिसके माध्यम से ये संजोग कर्म बना और कर्म से संजोग बना, तो इसको अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। और वो अज्ञान को मिटाने के लिए पहले मैंने सिंपल बात बताई। अगर वो नहीं समझ में आता है तो सिंपल कहो कि इस प्रकार की मन वचन काया की प्रकृति मेरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की प्रकृति वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। यानी आपने वो उदय कर्म में साइन नहीं किया तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। हाँ, वो तो नहीं होगा, पर अज्ञान तो अंदर ही रहा ना। मैं समझता हूँ, मगर उसके बाद भी आपको डीप जाना पड़ेगा। वो कैसे जाना? इसीलिए मैंने कहा पहले एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा ना आपको। तो फिर अज्ञान निकालने के लिए अंदर खोज करना है। वो भी अंदर खोज का मतलब ऐसा नहीं कि पिछला अवतार देखना है। अंदर खोज करने का मतलब होता है सनातन सत्य को समझने की कोशिश करो कि आखिर यह संजोग क्यों बना, उसकी वजह क्या हो सकती है। क्या मेरी अज्ञानता के बिना कर्म बन सकता है? और अगर कर्म नहीं बनता है तो फिर कर्म की भुगतान तो आएगी ही। तो रूट तो अज्ञानता है, या तो राग है, या तो द्वेष है, या तो क्रोध है, या तो मान है, या तो माया है, या तो लोभ है। कोई भी प्रकार की अज्ञानता है, इसकी वजह से कर्म बना और कर्म से कर्म फल मिला। तो रूट अंदर ढूंढना है, बाहर नहीं है। हम जितना बाहर करेक्शन करेंगे प्रगति नहीं होगी। समझ में आया? बट जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, कोई भी संजोग आता है अपने डेली लाइफ में, पहले तो 2 मिनट शांत हो जाना चाहिए। बोलते पहले 1 मिनट शांत हो जाना चाहिए। जो भी संजोग आता है, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, या कहीं भी कुछ बातचीत करने के, पहले तो 2 मिनट शांत हो जाना चाहिए। बाद में ये अप्लाई करके आगे कुछ भी बात करना है। इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी इजी हो जाता है। बोलते वो बराबर है, अप्लाई करने का। शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं तो रास्ता मिलता है, इमीडिएट रास्ता दिखता है। इमीडिएट रिएक्शन करते हैं तो फिर जुड़ जाते हैं हम भी। बोलते बराबर है। शांत होना अच्छी बात है, शांत होना, स्थिर होना, ताकि हम अवस्था को समझ सकें स्थिरता से। वो
बराबर है। बट हम जितनी बार भी ये ज्ञान अप्लाई कोशिश करते हैं, अज्ञानता इतनी गाढ़ी है कि वो निकलती नहीं, ऊपर नहीं आने देती। जैसे कोई भी आता है संजोग, तो बाद में रियलाइज़ होता है कि वो मेरी इसका है, बट उस वक्त तो अज्ञानता इतना हो जाता है कि ऐसे ही रैंडमली सब कुछ निकल जाता है। वो बराबर है। ऑन द स्पॉट जो होता है वो उदय कर्म है, क्या है, मगर इसके ऊपर जब चिंतन मनन करेंगे तो आपको रियलाइज होगा। इसके लिए थोड़ी शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, ताकि आप अभी रिसर्च कर रहे हैं। अवस्था में जो हो गया, बाहर और अंदर दोनों, बाह्यकरण और अंतःकरण, ये दोनों में जो अवस्था के रूप में हो गए वो तो डिस्चार्ज है, अंदर हो गया वो भी डिस्चार्ज है। मगर शांति से फिर उसको स्थिरता से उसका एनालिसिस करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा। ज्ञान यही है, उस समय आपको इसका उपयोग करना है। क्या करना है, क्या कि रूट क्या है वो समझने की कोशिश करोगे तो धीरे 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 आपको समझ में आएगा, एकदम नहीं आएगा। हमको ये नहीं सोचना है गलती मेरी है, गलती उसकी है, वो नहीं सोचना है। अभी ये सोचना है रूट क्या है जिससे ये संजोग बना। अभी आप गलती करोगे ना, डिप्रेशन में आ जाओगे। डोंट थिंक अबाउट द मिस्टेक, बट ये संजोग क्यों बना उसका मेरे को रूट जानना है और रूट को मिटाना है बस। क्योंकि एक बात जरूर ध्यान रखो, व्यवहार से अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप बता सकते हैं कि मेरी गलती हो गई। व्यवहार से बताना गलती नहीं है, अंदर समझना है ये गलती क्या नहीं है, हो गई है। अगर किया है ऐसा मानोगे तो डिप्रेशन हो जाएगा। तो पहले किया नहीं है, हो गई है, ये पहले समझो अंदर, और बाद में हमको ये समझना है कि ये गलती हो गई, इसका रूट क्या है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं, आध्यात्म का मार्ग ऐसा होना चाहिए जो आपको हर समय, हर पुरुषार्थ में आपको शक्तिशाली बनाए, समर्थ बनाए, हैंडीकैप नहीं बनाए, कायर नहीं बनाए, मजबूर नहीं बनाए। आप समझे, जो ज्ञान हमको हैंडीकैप बनाता है, कायर बनाता है, मजबूर बनाता है, इससे मुक्ति के मार्ग में आगे जाना संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वो एक महान पुरुष ने भजन में लिखा है, हरिनो मार्ग छे सुरानो, नई कायर नु काम जोने, प्रथम पहलू मस्तक मुकी, वर्ती लेवु नाम जोने। यानी हरि का मार्ग जो है, मुक्ति का मार्ग, वो सुरवीरों का मार्ग है, वो कायरों का मार्ग नहीं है। आप समझो। तो सरेंडर होना ये तो सबके लिए आसान है, सरेंडर नहीं होना है, समर्थ बनना है। अपनी जिम्मेदारी को समझो, गलती को समझो, उसको मूल से नाश करो और समर्थ होके आगे बढ़ो। हैंडीकैप होना तो आसान है, किसी के शरण में चले जाओ, वो तो आसान है। इसमें आपकी प्रगति कहाँ है? कितने अवतार से वही तो किया है हमने। अपने खुद के अंदर जो अज्ञान है वो ढूंढने की कोशिश नहीं किया है। आप समझे? इसीलिए मैं कभी किसी को नहीं कहूंगा। ये कविराज ने अपने पद में लिखा है कि ज्ञानी पुरुष का शरण ले लोगे, ऐसा कुछ पद है, मेरे को नहीं मालूम, अभी पंक्ति याद नहीं आती है। ज्ञानी पुरुष का शरण ले लोगे तो सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, ऐसा कुछ उसकी पंक्ति में आता है, मेरे को भी नहीं याद आती है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ ज्ञानी का ज्ञान इसीलिए होना चाहिए ताकि हम अपनी गलतियों को देखकर इसको डिमोलिश करके समर्थ बने, स्वतंत्र बने। अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। हम इसीलिए आते हैं, डिप्रेशन के लिए नहीं आते हैं, अपने आप को कमजोर समझने के लिए नहीं आते हैं। सोच तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब सोच ही गलत होगी तो फिर क्या होगा? प्रगति कैसे होगी? शरीर के माध्यम से या तो बाह्य रूप से हम प्रगति की बात नहीं करते हैं, हम अंदर की बात करते हैं। तो अंदर में सभी का आत्मा कैसा है? एक ही प्रकार का है। सभी आत्मा में शक्ति भी कैसी है? एक ही प्रकार की है। तो डरने की क्या जरूरत है?
ऐसा नहीं है किसी को डराने की जरूरत है, मगर डरने की भी क्या जरूरत है, मैं ये कहना चाहता हूं। आप समझे ना, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी संजोग आते हैं उनको स्वीकार करके रास्ता निकालो। क्या आखिर ये गलती का रूट कोज क्या है, वो रूट कोज मिटाना है बस। और बाकी जो भुगतान आती है हम स्वीकार करेंगे, किसी के प्रति ब्लेम क्लेम नहीं करेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मैंने किया फिर डिप्रेशन हो जाएगा। और इसीलिए मैं इस प्रकार के प्रतिक्रमण की कभी बात भी नहीं करता हूं। रास्ता ऐसा होना चाहिए कि आपका जो दिमाग है उसके अंदर इतने सारे तनाव हैं, उसमें एक गलतियां देखोगे तो और तनाव आ जाएगा। डे टू डे लाइफ में तो तनाव है ही, फिर आप 25 गलतियां देखोगे, फिर मैंने ये गलती किया, मैंने ये गलती किया, मैंने ये गलती किया, और तनाव बढ़ेगा। तो मतलब प्रोसेस गलत, प्रतिक्रमण शब्द गलत नहीं है, मगर प्रतिक्रमण की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए वो भी हमको समझना पड़ेगा ना। तो बात मेथड की है, शब्द की नहीं है। मेथड क्या होनी चाहिए, और इसीलिए मैं हर बात को अपने जीवन में अपनाता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका उपयोग करता हूँ, बाद में भी सबको पेश करता हूँ। ऐसा नहीं कि रैंडमली मैंने बोल दिया, नहीं। अनुभवी पुरुष कभी ऐसा नहीं करते हैं कि जो अनुभव में नहीं है वो बोलते हैं। तभी तो उसकी हर बात प्रैक्टिकल होती है। क्या होती है? थियोरेटिकल नहीं होती है। एक 2-3 और एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? वही रूट कॉज को कैसे खत्म करना जड़ से, कोई भी सहयोग आए तो सबसे बड़ा रूट कॉज हमारी दृष्टि में क्या है? ये 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से जो अनुभव में आता है उसमें सुख है, वो मान्यता ही मोहनीय कर्म है। क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव में आता है उसमें सुख की मान्यता, वो ही सबसे बड़ा अज्ञान है, और इसी को कहते हैं मोहनीय कर्म। और वो ही मोहनीय कर्म को हमारे अंदर इसको पकड़ना है कि ये अवस्था में कौन सा मोह मेरे अंदर है, ताकि ये कर्म बना और कर्म की ये अवस्था बनी। तो उसके पीछे कोई सुख का कारण होगा, बाह्य। क्या बताया? ये सब रिसर्च और एनालिसिस की बात है। ये सिर्फ बाह्य नॉलेज की बात, वो अंदर भीतर जाना पड़ेगा। और मैं उसको संशोधन कहता हूँ। क्या कहता हूँ? संशोधन। आप समझे ना? और ये प्रक्रिया कंटिन्यूस होनी चाहिए। जब भी फ्री होते हैं, कोई काम नहीं है, संशोधन करते रहो, करते रहो, करते रहो, और आपका ज्ञान दर्शन क्लियर करते रहो। तो एक प्रकार की लगन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लगन होनी चाहिए कि हमको इस दुनिया का वास्तविक या सनातन सत्य समझना है, और वो जहाँ तक अनुभव में नहीं आया वहाँ तक उसके पीछे लगना है बस। जैसे समय मिलो सनातन सत्य ढूंढो, जैसे समय मिले सनातन सत्य ढूंढो। ये लगन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लगन होनी चाहिए। जैसे हम पैसे कमाने के लिए लगन लेते हैं कि 12 घंटा काम करो, 8 घंटा काम करो, पार्ट टाइम करो, कैसे भी करके पैसा लाओ, स्टॉक मार्केट में लगाओ, बैंक में लगाओ, किसी को ब्याज में दो, बिजनेस करो, नौकरी करो, मगर गोल क्या है? पैसा कमाओ। क्योंकि पैसा कमाना वो गोल कॉमन होगा। ऐसे यहाँ सनातन सत्य की खोज, वो गोल कॉमन होना चाहिए, अवस्था कोई भी है। समझ में आया? ये हमारे ऊपर निर्भर है, ये बाहर के संजोगों ऊपर निर्भर नहीं है। हमको नक्की करना पड़ेगा कि हमको रिसर्च क्या करना है, हमको इस दुनिया में जब श्वास चालू है वहाँ तक क्या पाना है। ये जो पाएंगे हम, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, वो तो सब छोड़ के जाना है। तो वो पाया नहीं है, पाया ये है हम साथ में ले जाएंगे। तो वो हमको सोचना है, वो औरों की बात
नहीं है। हमको सोचना है कि हम ऐसी चीज पाना चाहते जो साथ में ले जाएंगे। बाकी ये सब तो यहाँ छोड़ के जाना है, ये तो कर्म सत्ता के अधीन है, उसमें किसी की चलती। शरीर भी छोड़ के जाना है तो उसमें क्या पाया हमने? ये तो सब भुगतान है। क्या है? भुगतान है। हम ऐसा ज्ञान, दर्शन और चारित्र प्राप्त करें जो साथ में आए, डेवलपमेंट के रूप में। ये हमारी सोच होनी चाहिए।